नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं तोसाम विधानसभा क्षेत्र भिवानी ज़िले में। हरियाणा राज्य के पंजाब के बाद इनके हालात बड़े ख़राब है। सांगवान गांव डूब चुका। ट्रैक्टर में हम बैठे हैं और यहाँ अड़ोस पड़ोस के कम से कम 2 दर्जन गाँव ट्रैक्टरों के साथ जो ट्रेन टूटी है उसका बंदा लगाने के लिए जा रहे हैं और लोग हाल बेहाल हैं। उधर एक ट्रैक्टर खड़ा है जो मेन रास्ते में, वो भी फंस गया है। वो भी कहीं ना कहीं जल पान खाना दाना लेके जो लोग काम कर रहे हैं ड्रेन पे उनके लिए जा रहे थे और हम भी कहीं ना कहीं खेतों में फंस गए हैं। ट्रैक्टर में बैठे हैं, चारों तरफ ये लोग खड़े हैं, पैदल जा नहीं सकते क्योंकि आगे बहुत काफ़ी गहरा पानी बता रहे हैं और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ड्रेन है। पीछे ट्रैक्टरों का जाम लगा हुआ है और ये लोग देख लीजिए अपने दम पे। अभी लोगों से बातचीत की, सरपंच साहब से कहा कि हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कमल प्रधान जी हैं, देख लीजिए, ये पैरों में चप्पल अभी डाली हैं, नंगे पैर थे और पैंट ऊपर है। और ये कहाँ प्रधान जी, ये हाल बेहाल है। ऐसा हाल कभी शायद ही 95 के बाद फिर कभी हुआ? जनता जब साथ होती, भाईचारा जब साथ होता है तो कोई बेहाल नहीं है। ये सारे आदमी अपनी आप आए हैं। हकीकत मानिए, सवेरे लगभग 300 ट्रैक्टर विद मिट्टी बालू रेत लेके आए थे और उनको इस बात की परवाह नहीं है। सब अपना पानी ले रहा है, कोई खाना ले रहा है, कोई खाना ले रहा है। प्रकृति की आपदा है, इसमें हम लोग सब मिलके इससे जीत हासिल करेंगे। और आप जैसे जो मीडिया चौथे स्तंभ है, आप जितने भारी भरकम के आदमी और इतने पानी में चल के आए हो तो हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम सबका कार्य है। लोग सरपंच साहब से बातचीत की कि हम अपने लेवल पे गांव भाईचारा, गांव राम सब अपने लेवल पे चंदा वंदा करके ये काम कर रहे हैं। सब ट्रैक्टर चल रहे हैं, मिट्टी लगा रहे हैं, खाना दाना का प्रोग्राम सब अपने लेवल पे। अभी सरकार कह रहा हूँ जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है ना, सब अपने से उत्साह से आए हैं और पैसा खर्च करके आए हुए हैं। और इस बात से नहीं कि उनने कुछ लेना है, इसलिए है कि ये मानवता का तकाजा है। इस मानवता की मदद करना हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। इसलिए पशुधन बचाना, मकान बचाना, खेत बचाना और आगे पानी ना बढ़े इसको बचाने के लिए हम सब मिलके कहें ना, साथी हाथ बढ़ाना रहे। एक अकेला थक जाएगा, आगे बढ़ता जाना रहे। तो साथी हाथ बढ़ा रहे हैं, साथी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे साथ ये लोग यहाँ मौजूद हैं। शिवा साहब क्या कहेंगे आप? ये लोगों का जोश जो है आपको देखते ही ऐसा लगता है कि लोग बिल्कुल भी हार नहीं माने हुए हैं और बिना ही सरकार और प्रशासन की मदद के पूरा जोर लगाए हुए हैं। और भाइयों से भी निवेदन है कि भाई इन भाइयों का साथ दें। ये हाल है लोगों का और ये बुरा हाल है क्योंकि ये पानी पीने का शायद ही खाना भोजन लेके जा रहे हैं अपने घरों से बनवा के, पानी खरीद के। और ये ट्रैक्टर ये अरे ड्रेन पे तो ये ड्रेन पे जा रहे हो? हाँ, ट्रेन पे जा रहे हैं पानी तो ये पानी वानी खाने में? हाँ, खाने वाने की व्यवस्था है जी। अभी क्या बंद लगे? हाँ जी, बंदा लगे हुए हैं, अभी तो लगा नहीं है, अभी तो चल रहा है। हाँ जी, अपने लेवल पर कर रहे हैं जी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है जी, हम खुद चल रहे हैं अपने हिसाब से। मेहनत कर रहे हैं, उस तरफ नहीं का मारो देखे, इस तरफ तबाही मतलब ये पानी के पूरा ड्रेन यहाँ से टूटा हुआ मान ले। उस तरफ जो भाई जा रहे हैं उनको सभी का हम कह रहे हैं बार बार वहाँ पूछो, कट्टे भर के वाला खाने प्रयास कर रहे हैं। ये खाना पीना गांव से लेके आ रहे हैं? हम गांव से पानी पीने के लिए भी नहीं, उधर भी कोई भी नहीं है। अच्छा। किसी तरह पानी नहीं है। ये अब कल से लग रहे हैं बच्चे। हाँ, आज भी भाईचारा बार तो सामल के बहुत बाढ़ गए हम तो लड़ेगे तो शाम के जितने गाँव गए सभी लगे हमारे। सारे बर्बाद हो गए। ये इस तरफ गाँव बर्बाद हो गया, सागवन गाँव तो पूरा तबाह हो गया मान ले। यहाँ से कोई मकान ही खाली नहीं बचा कोई भी। ये गांव में पानी में किलो में बात जहाँ भी पानी नहीं पूछता। हाँ, केले हैं, पानी नहीं पूछ रहा किसी तरह भी। हाँ, धर्म के लिए। ये देख लीजिए भाई, ये केले वहाँ लेके जाएंगे जो खाने पीने वाले हैं थोड़ा सा। तो हमारे साथ ये जो काम करने वाले बंदे उनके लिए केले। तो ये व्यवस्था है एक दूसरे पे, तो लोग गांव के एकजुट हो जाते हैं उस समय। ये होता है असली ताकत, ये होता है असली भाईचारा। और वो आज तोसाम के दर्जन भर गांव में देखने को मिल रहा है। सुबह से लोग ट्रैक्टर ले रहे हैं, अपने आप मिट्टी डाल रहे हैं,
घरों की औरतें यहाँ खड़ी हो गई आके, और अपने आप घरों से खाना बना बना के लेके आ रहे हैं, अपने आप पानी की बोतलें, बिस्कुटें अपने आप ट्रैक्टर भर भर के आगे लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें। कसी मिट्टी आ रही है जी, हर घर से अपना बंदा कट्टे ले आ रहा है, मिट्टी डाल रहा है, वहाँ से खो पे 10-10 किलो ले जा रहे हैं, वो नहर को बंद कर रहे हैं। बंदा तो टूट रहा है नहर का, तो ड्रेन बार बार टूट रही है, ड्रेन से तबाही मची हुई है। मेन मकसद है ड्रेन का, ये तबाही ड्रेन किसे ही हुई है, जो भी हमारी बर्बादी हुई है, जो पूरा सागवन गाँव तबाह हुआ है ना, वो बारिश से नहीं हुई, ड्रेन से हुई है। हम जो 45 किलोमीटर का पानी पीछे चल के आ रहा है ड्रेन का जी, उसने तबाही मचा रखी है हमारे को। धनाना, बडेसरा, मिथ्यातल, जो भी जितना पानी है ना, वो सही बारिश होती है ना, तो ये हमारे ड्रेन टूटती है और पूरा गाँव है तबाह होगा जी, अगर टीला होगा, इसीलिए हमें तबाह। ये कम से कम भी सागवन, एक मिनट रुक, तो सागवन की 11 किलोमीटर की सीमा इस तरफ की जी, ये पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, पूरा गांव तबाह हो चुका है। अब तो शाम बाईपास पे जब पानी पहुंच गया ना, वहां तक तबाह हो ली है, फसल तो कुछ नहीं, गांव में कुछ भी नहीं बचा है। अब गांव बचाने का चक्कर है, गांव तो खाली हो गया गाँव, तो शाम बचाने की तो शाम के चक्कर कर रहे हैं हम, सागवन डूब लीजिए, हम तो शाम को बचा रहे हैं, किसी तरह ट्रेन रुक जाए तो शाम भी ना उजड़े, वरना आगे से और तबाह हो जाएगा। सागवन गाँव तो पूरा तबाह हो चुका है, कोई मकान नहीं बच रहा है। अगले काम बच जाओ। कितने कट्टे लगा दिए होंगे वहाँ पे? लगभग माने नहीं, हजारों को ताकत में लग रहे हैं। अभी कुछ रुका है पानी? पानी थोड़ा बंद है, फिर थोड़ा नॉर्मल रुका जी, लेकिन ऐसे नहीं रुकेगा। तो क्या मतलब क्या सहायता चाहिए सरकार का? सरकार के लिए तो क्या पता है, सरकार का अगर सहायता होती थी नौबत हमारे बन जाती। हमने तो 2 महीने से अपील करके बार बार सरकार से अपील की है, ड्रेन पानी 2 महीने से पानी चल रही है, 2 महीने से हम पानी की जंग लड़ रहे हैं। सागवन गाँव को रुकता नहीं हमारे पानी, पीछे से बांध नहीं रुक रही है, ड्रेनें नहीं टूट रही है, कोई वो नहीं आ रहा जी। थोड़ा बहुत नॉर्मल सहायता सरकार ने की, और बाकी से पूरा गाँव निकलास होगी, फिर सहयोग किया जी हमारा। हाँ जी कुछ कहेंगे? हाँ, आसपास के गांव है पूरे मदद में है जी। आज मुझे जितने गुआंढ के जितने भी गांव है, सभी गांव में इकट्ठे हो के आ रहे हैं, मदद करना लग रहे हैं इनकी। आज मैं कहना चाहूंगा, कल हमारे सरपंच ने हमें वीडियो करी थी, जितने तुसामल के गांव में हमने खुद अपील की थी, हमारी सहायता करो। जैसे भी हमें अपील की, उस सहायता से हमें सोचते उसे भाईचारा यहाँ आ गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तुसामल के गाँव से भाई होगा बार बार, जिन्होंने हमारी सहायता करी। ठीक है, धन्यवाद। आपको पता है अभी कुछ कहेंगे कि अब भी भाईचारा, प्यार, एकता अपनी अब भी मजबूत है, बरकरार है जी, मजबूत बनी है, और बनेगी जी, मजबूत बनी है, और करेंगे जी। हाँ, विपताई है ना, उतनी मजबूत बनता चला भाई। जहाँ तक हो सके हम तो शाम को नहीं डूबने देंगे जी, हमारी सोच है। अगर बारिश हो गई ना तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो डूबे, लेकिन हम पानी में खड़े रहेंगे, 24 घंटे यही रहेंगे। हर बच्चा कट्टा लगाएंगे, मिट्टी ले आएंगे, रोकेंगे जी। जी सर, आ जाइए। तो इनका कहने का मतलब एक डायलॉग आया था, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन ये डायलॉग ये उल्टा हो गया। अब ये कहते हैं हम तो डूब गए सनम, लेकिन तोसाम को डूबने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। तोसाम को जैसे तैसे करके बचाया जाए जी। जी देखो, सबसे पहले एक बात कहूँ, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी तस्वीरें मैं देखता हूँ। नहीं तो आजकल 5 रुपए के लिए भाई भाई का मर्डर कर रहा है, पत्नी पति का मार रहे हैं, माँ बेटा सब जमीन जायदाद के लिए मारा मारी। लेकिन आज इस विपदा की घड़ी में इतना प्यार देखते हैं, ऐसा लगता है वास्तव में जैसे हम सतयुग में आ गए दोबारा। सही लांबा साहब, ऐसा है कि 2018 में जो है ना यहाँ आई थी, इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो तो कम था पानी, तो कंट्रोल हो गया। गांव ने भी पूरी कोशिश करी, वो तो रुक गया था। अब की बार गांव ने ये उम्मीद नहीं इतना पानी आएगा, पीछे से जो ड्रेन की कैपेसिटी है 100 क्यूसिक की, और उसमें 200 क्यूसिक पानी और डाल दिया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि पूरा जो गांव बर्बाद हो गया। 15-15 फुट खड़ा है पानी, आपने देखा होगा, जो अंदर का जो है ना आउटर साइड। प्रशासन को कुछ पता नहीं, प्रशासन का तो प्रशासन सुनो, 1.5 महीने नहीं, प्रशासन ने सुध ही नहीं ली। अगर प्रशासन सुध नहीं लेता तो हाँ, ये नौबत नहीं आती। जो बड़ी मोटरें हैं वो कम से कम 1.5 महीने बाद अब लगी हैं, ठीक है। यदि वो शुरू में लग जाती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पूर्णतः प्रशासन ही रिस्पॉन्सिबल है जी। थैंक यू। तो तस्वीरें देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और विपदा की घड़ी में आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी आप लूट खसूट कर लीजिए, कितना भी पाप का पैसा इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जिद भगवान की लाठी पड़ती है सब कुछ चौपट हो जाता है। और साहब इंद्र देवता इतने बरसे कि साहब कलयुग में भी सतयुग का एहसास शुरू हो गया है। लोगों को ये पता चल गया कि भाई, पड़ोसी, यारा, प्यारा, गांव के पड़ोसी यही काम आएंगे। आज पूरा तोसाम के दर्जन भर गांव
साथ खड़े हैं और ये मोहब्बत ये प्यार काश पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए, क्योंकि विपदा की घड़ी में ये आपको सब कुछ याद आता है कि जो पैसा हमने कमाया वो व्यर्थ है और जो चीज़ें हमने कमाई वो व्यर्थ हैं, क्योंकि आज पड़ोसी पड़ोसी के साथ है, भाई भाई के साथ खड़ा है, गांव गांव के साथ खड़े हैं। क्या अगर आप देखना चाहोगे तो एक बार गांव में टीले पे जाके एक रास्ता खाली है सिर्फ एक, वहाँ देखो तो आपने होगी तबाही मच गई। मकानों में 15-15 फुट पानी खड़ा है हमारे मकानों में। 15 हमारा सामान वस्तु वही हो गया, हमें जान बचानी मुश्किल हो गई वहाँ से। बच्चों भी बंद एकदम पानी से टूट गया दोनों तरफ से, तबाही मच गई। पूरा गाँव पानी से भरा हुआ पली तरफ तो जी पूरा जी। अभी गांव में जाएंगे तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।